ओके बच्चों, आपका जो है सेंट मैरी स्कूल राजाजीपुरम पारा रोड पे स्थित है। उसका मैंने एक पेपर अभी हाफ एयरली का हुआ है, तो उसमें सेक्शन ए पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया था। आज सेक्शन बी पार्ट में सॉल्व करवा रहा हूं। तो सेक्शन बी पार्ट में भी कोई आया था ना? सेक्शन बी पार्ट मैं भी दिखा रहा हूं आपको। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका फंक्शन का दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले देखिए, क्लास का नाम शोरूम है। डेटा मेंबर में स्ट्रिंग में नेम इनपुट करना है। शोरूम में कोई कस्टमर जाएगा अपना सामान लेने, उसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो कस्टमर का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, कितने का प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट होगी, डिस्काउंट निकालना है और नेट अमाउंट टू बी पेड डिस्काउंट के बाद। उसके लिए आपके पास शोरूम नाम का कंस्ट्रक्टर है और आपका इनपुट फंक्शन में वैल्यू इनपुट कराएंगे, कैलकुलेट में कैलकुलेशन होगी। ये क्राइटेरिया दिया गया है, इसके हिसाब से ये कैलकुलेशन इसमें आपको करनी होगी और डिस्प्ले में आपको प्रिंट करा देना है। तो मैं जल्दी से ये प्रोग्राम बताता हूं आपको। देखिए, जैसा मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप इंपोर्ट वाली लाइन लिख देंगे, फिर क्लास का नाम शोरूम है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, डेटा मेंबर में स्ट्रिंग में नेम था और लॉन्ग में मोबाइल नंबर MOBNO और डबल में प्रोडक्ट की कॉस्ट, डिस्काउंट और अमाउंट, 3 वेरिएबल थे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो ये शोरूम नाम का कंस्ट्रक्टर हो गया और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू डालना। तो डिफॉल्ट वैल्यू में नेम में डबल कोट्स लगा दीजिए, खाली डबल कोट स्टार्ट किया और बंद किया, बस इतना ही कर दीजिए, नेम हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर लॉन्ग टाइप का है तो 0L स्मॉल में भी लिखा जा सकता है और कैपिटल में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर कॉस्ट है, तो ये आपका डबल टाइप का है तो कॉस्ट। अच्छा, एक ही जैसे अगर वेरिएबल है तो आप लगातार इक्वल साइन लगा के भी लिख सकते हैं। कॉस्ट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू 0.0 डी, 0.0 डी, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इसमें एल डिफॉल्ट वैल्यू जब कही जा रही तो डिफॉल्ट वैल्यू मतलब एल लगा दीजिए, डी लगा दीजिए, वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मानी जाती है। बाकी अगर नहीं लगाते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा माना जाता है इसलिए कह रहा हूं कि लगा दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आया आपका वॉइड इनपुट फंक्शन। तो वॉइड इनपुट फंक्शन में आपने लिखा वॉइड इनपुट। अब इसमें क्या है, इसमें आपको चीजें इनपुट करानी, तो उसके लिए आपको इनपुट में स्कैनर वाली लाइन चाहिए होती है। तो स्कैनर वाली लाइन लिख लिया आपने, पूरी लाइन लिख दीजिएगा, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं। उसके बाद आपको अलग अलग इनपुट कराना है। जैसे एक मैसेज दिया एंटर नेम, और उसके लिए आप नेम इनपुट कराइए। तो नेम के लिए नेम ही नाम का वेरिएबल था, नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। नेम इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट लाइन आपका स्टेटमेंट होता है। उसके बाद SOPLN एंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। तो यहां पर MOBNO इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप की वैल्यू का डेटा टाइप है। देन फिर आपको प्रोडक्ट कॉस्ट, SOPLN एंटर प्रोडक्ट कॉस्ट, एंटर प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये आपका कॉस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कॉस्ट इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, और ये डबल टाइप का है इसलिए नेक्स्ट डबल हो जाएगा, और डबल का डी बड़ा होता है और कोई स्पेस नहीं होता है नेक्स्ट डबल में। अब देखिए, इनपुट का काम सिर्फ इतना ही था, इसमें वैल्यू स्टोर करा दिया आपने, इसको कर दिया बंद, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपका वर्ड कैलकुलेट। वर्ड
कैलकुलेट, और इसमें इफ एल्स इफ लगानी है आपको कॉस्ट को लेकर। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं आपका कॉस्ट अगर लेस देन इक्वल टू 10,000 है तो 5% का डिस्काउंट है। तो आप यहां लिख सकते हैं कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 5,000, नहीं कितना 10,000। हाँ, अब 10,000 में जैसे उसमें रुपीस के लिए रा वाला सिंबल बना है तो रा वाला सिंबल बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फिक्स वैल्यू लिखनी होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडवांस तरीका दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं डिस्काउंट वाली, लेकिन मैं एडवांस तरीका थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं। तो उसमें क्या है कि आप यहाँ पे डिस इज इक्वल टू कितना है वो 5%, तो यहाँ पे खाली 5 लिख दीजिए, डिस इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद एल्स इफ आपका 10 मोर देन 10,000 यानी कि कॉस्ट ग्रेटर देन 10,000, अब इक्वल टू नहीं लगाएंगे यहाँ पर, एंड कॉस्ट और आपका लेस देन 20,000, लेस देन 20,000। अच्छा, ये इतनी बड़ी वैल्यू जो लिखी जाती है इसमें कोई कॉमा वॉमा नहीं लगा सकते, जैसे 10,000 में यहाँ कॉमा लगा दें गलत, या किसी भी इफ कंडीशन में यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा सकते, ये वाली बात मैं बता चुका हूं। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, डिस इज इक्वल टू 5% के बाद आपका 10% है, तो 10% का मतलब कोई परसेंटेज साइन नहीं लगाना, खाली 10 लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको कॉपी पेस्ट करना है, अगली कंडीशन आपकी ऐसे ही, कुछ नहीं। देखिए आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इसमें लिखना कम पड़ रहा है, बस यही एडवांस है इसका। नॉर्मल आपको पता है, अभी मैं दिखा दूंगा, वो नीचे देखोगे वही आपका नॉर्मल है। अब यहाँ पे आपका ये चेंज हो रहा है कि अब ये 20,000 से अबव वाला होगा। तो आपका क्या है, 20 ग्रेटर देन 20,000 और लेस देन 35,000। ठीक है, अगर ये है तो आपका डिस्काउंट में कितना हो जाएगा, 15%। 15 लिख के छोड़ दीजिए, और फिर लास्ट वाली कंडीशन को एल्स में डाल दिया जाता है, एल्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 20। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि अगर ये अमाउंट है तो 5% डिस्काउंट है, अगर ये अमाउंट है तो ये डिस्काउंट है, ये अमाउंट है ये इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, जब इससे बाहर आ गए, सबसे बाहर आ गए, तब आप यहां लिखोगे डिस्काउंट इज इक्वल टू, यानी डिस इज इक्वल टू आपका कॉस्ट इनटू, और आपका ये डिस डिवाइडेड बाय 100.0 ये लिखोगे। अब देखो किसी ना किसी तो कंडीशन ट्रू ही होगी, तो डिस में 15, 5, 10 जो भी आना होगा वो आ चुका होगा, और फिर यहाँ पे मान लीजिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो 15 इसके अंदर होगा इस समय। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉस्ट मान लीजिए इसमें कॉस्ट कितनी रही होगी, इसमें कॉस्ट मान लीजिए आपकी 25,000 है, 25,000 है सपोज दैट, तो 25,000 है तो यहाँ पे डिस्काउंट 5% 15% है इसमें। अब इसमें जब इफ एल्स इफ से बाहर आ जाओगे तो यहां आओगे सीधे डायरेक्ट, अब कॉस्ट में क्या है 25,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, और उसके बाद अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, बस इतना ही करना है ये। तो अब अगर ये वाला तरीका अपनाते हो तो ये वाली लाइन जो है ये बार बार जो लिखनी पड़ती नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। नॉर्मल रूप से करते तो कैसे करते, ये साधारण वाला तरीका मतलब एडवांस वाला तरीका दिखाई दिया, नॉर्मल रूप से करते तो कैसे करते, जैसे मान लीजिए पहले ही वाला दिखा रहे हैं और करके साइन लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता दिस इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 5% है तो आप 5.0 अपॉन 100.0 ये वाली लाइन यहां लिखते, और यहां पे क्या हो जाता, 5 की जगह पे 10 आ जाता, 10 अपॉन 100, यहाँ पे 15 अपॉन 100, यहाँ पे 20 अपॉन 100। तो अब ये वाली लाइन बार बार लिखनी पड़ रही है तो समय बच जाएगा आपका, हमें समय बचाना है।
तो सेम रिजल्ट आना है। तो इसलिए ये ना लिखकर यहां पर बस यही लिखते चले जाइए, लास्ट में आप सीधे इफ एल्स इफ से बाहर आ जाएं। तो डिस्काउंट के पास, डिस्क के पास हाई डिस्काउंट, और कैलकुलेट हो गया, ये निकल आया बस। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया। उसके बाद फिर आपको यहां पर अगर वो करते हो तो वो भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर वॉइड डिस्प्ले, हाँ वॉइड डिस्प्ले में कर्ली ब्रैकेट खोला और इसमें आपका डिस्प्ले करना है, ये अलग अलग लाइनों में प्रिंट करा देना है। हाँ तो यहां पर SOPLN आपका नेम या कस्टमर नेम, नेम इज इक्वल टू प्लस नेम, फिर SOPLN में मोबाइल नंबर प्लस MOVNO, मैं देख ले एक बार, नेम है, मोबाइल नंबर है, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, यानी अमाउंट खाली प्रिंट कराना है, डिस्काउंट भी नहीं प्रिंट कराना है। अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट यहां पे प्लस अमाउंट लिख दीजिए। उसके बाद इसको कर दिया बंद। फिर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर से सारे फंक्शन कॉल करने हैं। तो आपने लिखा PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, और क्लास का नाम शोरूम था, शोरूम, शोरूम OBJ इज इक्वल टू न्यू शोरूम, न्यू शोरूम गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। उसके बाद OBJ डॉट इनपुट, OBJ डॉट हम कैलकुलेट, OBJ डॉट डिस्प्ले। और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद। अब ये वर्क करेगा तो कैसे करेगा, एक बार जल्दी से देख ले। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आते हैं आप लोग, और यहां से शोरूम से जम करके आप ऊपर चले जाओगे शोरूम पे, और बाकी देखो यहाँ नीचे इनपुट, कैलकुलेट और डिस्प्ले कॉल किया गया है। तो शोरूम पे चले गए ऊपर आप, कहां पे, यहां, ये यहां आ जाओगे, और नेम, मोबाइल नंबर, कॉस्ट, अमाउंट, डिस्काउंट सबको डिफॉल्ट वैल्यू डाल देना होता है। उसके बाद वापस लौट के वहीं जाओगे जहां से कॉल हुआ था, OBJ वाली लाइन पर। तो उसके नीचे उतरोगे तो OBJ डॉट इनपुट कॉल हो गया, तो इनपुट से जम करके यहाँ पर इनपुट पे आओगे। और इनपुट में बच्चों अपने मन से कुछ नहीं किया जाता, जो कहा गया इनपुट करने के लिए वही। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि नेम इनपुट करो, मोबाइल नंबर इनपुट करो और प्रोडक्ट कॉस्ट इनपुट करो। तीनों चीजें हमने इनपुट कर दी। वेरिएबल जबकि और भी है हमारे पास, लेकिन उनमें इनपुट नहीं करना है, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है ना कि जितने वेरिएबल हमें इनपुट करा दें, वैसा नहीं करना है। कमेंट लाइन में जो लिखा है कि नेम इनपुट करो, मोबाइल नंबर और कॉस्ट, तो इसी तरीके से करना होता है। उसके लिए खाली ध्यान क्या रखना है, स्कैनर वाली लाइन यहाँ बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि विदाउट स्कैनर वाली लाइन के आप इनपुट नहीं कर पाओगे। तो ये इनपुट हो गया, वापस लौट के गए वहीं पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, और नीचे उतरे तो OBJ डॉट कैलकुलेट मिल जाएगा। तो कैलकुलेट से जम करके यहां पर आ गए, ये OBJ डॉट कैलकुलेट पे आ गए यहां पर। अब इसमें आपकी जो भी कंडीशन ट्रू होगी, मान लीजिए पहली कंडीशन हम लोग ट्रू कर लेते हैं, हमारा जो है 8,000 रुपए का माल, 5,000 रुपए का मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा, तो 5,000 इज लेस देन इक्वल टू 10,000, कंडीशन ट्रू है। तो डिस में क्या आ गया 5, और आप इफ ट्रू हो गई तो एल्स एल्स में नहीं आओगे, सीधे इससे बाहर आ जाओगे, यहां आ जाओगे। अब कॉस्ट में हमारा क्या था, कॉस्ट में हमारा 5,000 था,
तो यहाँ पे 5000 और उसमें डिस्काउंट में क्या आ गया था 5%, 5 आ गया था, 5 अपॉन 100, तो 5000 का 5 अपॉन 100 करोगे, 2 जीरो ये हट गए, तो आपका 250 इतना आपका डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट में क्या था 5000 था, तो 5000 माइनस 250, तो 4750, ये आपका कितना आ जाएगा अमाउंट, है ना। तो ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आप बाहर फिर से वर्ड मेन में चले गए और फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल हो गया, डिस्प्ले से जम करके आप यहां पर डिस्प्ले पे आ जाओगे और यहां पे आपको तीनों चीजें प्रिंट करा देनी है, और सारे नहीं प्रिंट कराने, जो कहा गया बस उतना ही। तो नेम कहा गया है, मोबाइल नंबर कहा गया, और आफ्टर डिस्काउंट टोटल अमाउंट कहा गया कितना देना है। तो आपको 4750 रुपए देना है, आपको 250 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट क्या क्या करना है, टू जनरेट एंड प्रिंट लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड एंड देयर यूनिकोड लेटर, मतलब आस्काई कोड कैरेक्टर, हर कैरेक्टर प्रिंट हो। यूनिकोड का मतलब आस्काई कोड ही समझो, यूनिकोड का मतलब कुछ अलग से ना समझना, क्योंकि आस्काई कोड ही यूनिकोड में होते हैं, और यूनिकोड में और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो आस्काई कोड में नहीं होते हैं। तो फिलहाल हमें एबीसीडी से मतलब है, इसलिए हमें वो आस्काई कोड होते हैं, तो वो यूनिकोड के अंदर ही होते हैं। तो हमें ए प्रिंट हो तो उसका आस्काई कोड 65 प्रिंट हो जाए इस तरीके से, और कैपिटल वाला बताया है ना। तो केस 1 में ये काम करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से। उसके बाद केस 2 में आपको ये सिंपल सा पैटर्न बनाना है, ठीक है। और ये स्विच केस में है, देखिए बच्चों कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपका इंपोर्ट वाली लाइन लगा ली आपने, स्विच केस से करना है, और क्लास, क्लास का नाम मेनू रख दिया सपोज दैट, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args, स्कैनर लगा दिया। अब क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग तरीके की हैं, है ना, और इनपुट किस्म करना है, इनपुट किस्म करना ही नहीं, तो इंपोर्ट वाली लाइन नहीं रहेगी बच्चों। इनपुट नहीं करना है तो इंपोर्ट वाली लाइन, स्कैनर वाली लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि इनपुट करना ही नहीं, उसमें ए से जेड तक कैरेक्टर प्रिंट कराना है, उसमें पैटर्न प्रिंट कराना है, लगानी ही नहीं है। जिस चीज का काम नहीं उस चीज को क्यों लगाओगे। तो इसका मतलब आप सीधे यहां पर नहीं कटेंगे, लेकिन काट दिए अगर कोई अलग टाइप का दिमाग का आ गया। अब यहाँ पे आपको सीधे मेनू प्रिंट करा देना है, SOPLN प्रिंट कैरेक्टर विद यूनिकोड। ये कोई भी मैसेज बना दीजिए जो उससे रिलेटेड हो, जो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने एक चीज नहीं लिखी, SOPLN 1 इज इक्वल टू प्रिंट ये, और फिर SOPLN 2 इज इक्वल टू प्रिंट पैटर्न, प्रिंट पैटर्न, और फिर SOPLN एंटर चॉइस, एंटर चॉइस। अब यहां पर कुछ वेरिएबल मुझे ले लेने चाहिए, जैसे मैं यहां पे लिए ले रहा हूं, एक CH चाहिए होगा ना, तो INT CH ले लिया, यहां पे भी ले सकते हैं। एक्चुअली मैं जो लूप चलाऊंगा ना, तो उसके IJ वाले वेरिएबल यहां डिक्लेयर कर लूं, नहीं तो लूप में फिर केस 1 केस 2 में अलग अलग चक्कर फंस जाएगा आपका। तो मैंने I और J दो वेरिएबल यहां ले लिए, बाकी
आगे देखा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, अंदर भी ले सकते हैं वैसे int, और यहाँ पे स्विच लिख दीजिए, स्विच ब्रैकेट में ch, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और केस 1, केस 1 सब स्मॉल में होता है, जितने भी कीवर्ड हैं सब स्मॉल में होता है। ये कीवर्ड है ना केस, कीवर्ड सारे स्मॉल में होता है। एस अपर केस होता है। फिर उसके बाद अब हमें वो मैसेज भी चाहिए था कि पहले कैरेक्टर लिख के आए, कैरेक्टर, और उसके स्लैश टी से स्पेस आ जाएगा, और यूनिकोड लिख के आए, ये हेडिंग है। अब हम यहां पर लूप चलाएंगे फॉर, अब यहां पर ध्यान दो कि कैपिटल वाले चाहिए थे, तो आई का लूप सीधे 65 से चला दो 90 तक का। ए से जे तक चलाओगे तब भी तो आस्काई कोड चाहिए होंगे, तो वहां नीचे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो चाहे जैसे करना चाहो वैसे कर दो। तो आई हमने ले ही रखा है, तो आई इज इक्वल टू 65 और आई इज लेस देन इक्वल टू 90। तो कैपिटल ए का 65 होता है और कैपिटल जेड का 90 होता है। आई प्लस प्लस ये चला दिया, कर्ली ब्रैकेट खोला, और यहां पर प्रिंटिंग में हेडिंग के हिसाब से एसओपीएलएन, पहले तो आई प्रिंट करा, पहले तो हमें कैरेक्टर चाहिए, तो हमने कैर लिखा, ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, कैर आई लिखा, कैर आई लिखने से आई के पास 65 है, तो कितना आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। फिर प्लस स्लैश टी से स्पेस दे दिया, और उसका यूनिकोड कैरेक्टर आई ही है, यानी 65 ही है, ठीक है। तो कैरेक्टर ए प्रिंट होगा, उसके आगे 65 प्रिंट हो जाएगा। और फिर इसको बंद कर दिया, और फिर ब्रेक लगा दिया, लूप स्विच केस से बाहर। तो ये आपका 65 से 90 तक चलेगा, तो ABCD और 65, 66, 67 ये सब प्रिंट हो जाएगा आपका। समझ में तो आ गया होगा ना। उसके बाद केस 2, तो केस 2 में आपका पैटर्न है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अच्छा, इन्होंने इसमें वैसे ये पास पास ज्वाइन होके प्रिंट होते हैं रियल में, लेकिन उन्होंने काफी स्पेस दे दिया, यानी स्लैश टी दे दिया इन्होंने, तो स्लैश टी लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आईजे मैंने ले ही रखा है, सीधे लूप चला दीजिए फॉर स्टार वाला लूप, ये वाली डिजाइन का स्टार वाला लूप जो है, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला, फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू आई j प्लस प्लस, और यहां पर एसओपी लिखेंगे, एलन नहीं लगाएंगे, और एसओपी तो लिखने नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, एलन नहीं लगाएंगे। और यहां पर आप जे प्रिंट कर दीजिए, जे, और उसके बाद ये लूप बंद, और एसओपी एलन से लाइन चेंज हो जाएगी, एसओपी एलन लाइन चेंज कर दी, और उसके बाद फिर आपका आई वाला लूप क्लोज, और फिर ब्रेक। हाँ, स्लैश टी से स्पेस आ जाए, क्योंकि दूर दूर प्रिंट किया है, तो आप स्लैश टी इस तरीके से लगा दीजिए। फिर उसके बाद लास्ट में डिफॉल्ट लग जाएगा, नहीं भैया रॉन्ग चॉइस कहां जाएगा, एसओपीएलएन रॉन्ग चॉइस, गायब ना करना, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा इस चीज का। अरे ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरत ना हो तो लगाओ, लेकिन यहाँ तो जरूरत है ना, कि चॉइस 3 दे दी तो क्या करे वो, कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो यहाँ पर रॉन्ग चॉइस आए। तो चॉइस अगर 1 दे दी तो यूनिकोड प्रिंट हो जाएंगे, चॉइस 2 दे दी तो ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, जो कि आपने अभी भी देख लिया। लेकिन यहाँ पर अभी पूरा समझाने का टाइम नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन क्या है मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी आप यूट्यूब चैनल जो मेरा है उससे आप कॉन्टेक्ट में आइए, या मेरे लोकल में रहते हैं तो कोचिंग में पढ़ने आ जाइए, सीधी सीधी बात। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगी। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
ओके, यहाँ पे देखिए राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 15 इंटीजर इन एरे सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। तो ठीक है बच्चों, मैं एक क्वेश्चन बताया दे रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका दो सॉर्टिंग है, कौन कौन सी, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का क्वेश्चन इस साल आएगा। हाँ, अरे पूछने वाली बात, लॉकडाउन से पहले जस्ट जो ईयर था वहां से बबल सॉर्ट आ रही है, और लॉकडाउन में बबल सॉर्ट ही कोर्स में थी तो वही आई। तो इसका मतलब सिलेक्शन सॉर्ट आए नहीं 4 साल से, तो इस वजह से सिलेक्शन सॉर्ट ही आएगा। अब 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि 99% सिलेक्शन सॉर्ट ही आएगा। हाँ, बबल सॉर्ट पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वो जब फिक्स क्वेश्चन है तो उसमें तो आपको छोड़ सकते नहीं। तो यहाँ पे 10 नंबर स्ट्रोक आके आप बबल सॉर्ट लगा दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्ट वाली लाइन हो गई, 3 4, हाँ ये 5 है, ठीक है। इंपोर्ट वाली लाइन, उसके बाद क्लास, क्लास का नाम शॉर्ट डाल दिया, सपोज दैट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्कैनर। इतना पोर्शन बच्चों हर बार आपको लिखना ही लिखना होगा, इसलिए ये सब याद होना चाहिए। उसके बाद अब आपको एक एरे डिक्लेयर करना है 15 इंटीजर के लिए, int a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया बंद किया इक्वल टू न्यू int और पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 15। उसके बाद फिर आपका ij दो वेरिएबल ले लीजिए, int i j दो वेरिएबल ले लिए, और स्वैपिंग के लिए भी t चाहिए होगा तो t ले लिया, और वैल्यू इनपुट कराइए फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका 15, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, SOP लाइन, एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, और a स्क्वायर ब्रैकेट में i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। एरे में बच्चों एक से अधिक नंबर स्टोर होते हैं, इसलिए ये लूप के अंदर ही रखा जाता है। नेक्स्ट int, ठीक है। तो ये आपका, ये जब लूप चलेगा तो 0 15 छोटा है, नीचे आया एंटर नंबर, एक नंबर दिया, वो 0 वाले बॉक्स चला जाएगा, फिर i प्लस प्लस हो गया 1 हो गया, 1 15 छोटा, फिर से एंटर नंबर, तो 1 वाले बॉक्स पे दूसरा, जैसे 15 टाइम्स 15 बार ये कहेगा एंटर नंबर, और 15 बार नंबर देते जाइए, जो चाहे वो स्टोर कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे बबल सॉर्ट लगाना है आपको, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका 15 था, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन, बताओ क्या लिखा जाएगा बबल सॉर्ट में, और ये 15 का क्या कोई रिलेशन है? तो यहां पे लिखोगे बच्चों 15 माइनस i माइनस 1, और फिर i प्लस j प्लस प्लस। अब इसको चाहो तो शॉर्टकट में ये कर सकते हो कि 15 को डायरेक्ट 14 लिख दो, एक कम लिख दीजिए, यहाँ 15 है यहाँ 14, 14 माइनस i लिख दीजिए बस, तो वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर इफ कंडीशन बताओ, a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, बहुत अच्छा बच्ची, ये बबल सॉर्ट की लाइन है, अगर यही यही तो रटने के लिए कहा जा रहा है, बाकी समझाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझाया गया है और समझाया फिर से जाएगा। a ऑफ j और a ऑफ j प्लस 1, j इज इक्वल टू a ऑफ j प्लस 1। अरे अभी पेपर प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं, उसमें इतनी बार ये सॉल्व करने को मिलेगा कि आपके हाथ अपने आप चलने लगेंगे। हाँ वो इसलिए क्योंकि आप
वो डर इसलिए लगता है क्योंकि आपकी अभी क्वेश्चंस के आंसर से जान पहचान नहीं हुई, सिर्फ आपने जाना है कि हाँ ये टाइप की चीज होती है। जान पहचान होने का मतलब रोज मिलना। कोई दोस्त होता है उससे रोज मिलते हो तो उससे भूलते हो कभी? तो ये जब रोज हर पेपर में आपको सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट और बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च जब मिलेगा तो 4 बार वो लिख चुके होगे तो आपको याद हो, लिखने से प्रैक्टिस होती है। अब इसके बाद आप सारे नंबर प्रिंट करा दीजिए। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 15, i प्लस प्लस, और यहां पर SOPLN a ऑफ i। तो सारे नंबर आपने प्रिंट करा दिए, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बस क्लास 1। सॉरी बच्चों, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये मैं सारी वीडियो बना चुका हूं एक्सप्लेनेशन में। आप इसको यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे एक ही पीरियड में ये सारा पेपर लिख देना है, आपको सॉल्व करके दिखा देना है, तो आंसर्स आपको मिल जाए, बस यही उद्देश्य है। और बाकी कई सारे और स्कूल के मैंने सॉल्व करे हैं, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है समय के हिसाब से। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ नेक्स्ट क्या है आपका 6 नंबर पे, a tech number has even number of digits if number is split in two equal part, then the square of sum of these two parts is equal to the number itself. Write a program to generate and print all 4-digit tech number. तो टेक नंबर वाला और फिर उसके बाद कौन सा है देखो, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, बहुत सुंदर। फिर लास्ट में सीरीज है। पेपर बहुत आसान और अच्छा था, ठीक है, और सारा पढ़ाया हुआ है। तो ये है आपका अभी हम लोग करने जा रहे हैं टेक नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्ट वाली लाइन नहीं होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट के सारे टेक नंबर प्रिंट करने हैं, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर क्लास टेक नंबर डाल सकते हैं। टेक नंबर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और स्कैनर चाहिए नहीं, खाली आई ले लीजिए, int आई। और अभी इसको हम लोग रिमाइंडर क्वेश्चन निकाल लेंगे, तो रिमाइंडर के लिए r ले लिया, क्वेश्चन के लिए q ले लिया, और फिर सम करेंगे और फिर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। बस इतना है। अब यहाँ पे सम इक्वल टू 0 जरूरत नहीं है, क्योंकि सम इक्वल टू सम प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पर सम इक्वल टू q प्लस r लिखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपका 1000, और सबसे बड़ा आपका 4 डिजिट नंबर 4 टाइम 9। इसके बीच के सारे नंबर आपको निकालने हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको वो क्या कहते हैं क्वेश्चन निकालना है, q इज इक्वल टू, और i अब 4 डिजिट का है तो 20 से तोड़ना है, तो यानी कि मॉड डिवाइड 100 करना पड़ेगा, डिवाइड 100, और उसके बाद r इज इक्वल टू i मॉड 100, तो आधा आधा हो जाएगा। और उसके बाद इसको कर दीजिए सम, तो सम इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और उसके बाद करना है इसका स्क्वायर, एस क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एस, और फिर इसको मैच कराना कि जो स्क्वायर आया क्या वो ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है, इज इक्वल टू आई, आई के पास है ओरिजिनल नंबर, है ना। अगर ये मैच हो जाए तो वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर SOPLN मैसेज नहीं देना है, आई प्रिंट कराना है। हाँ आप एक काम कर सकते हो, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद। आप ये प्रिंट कराने से पहले ऊपर एक मैसेज दे दोगे, यहाँ पर ऑल टेक नंबर आर, यहाँ पे एक मैसेज दे दोगे SOPLN में ऑल टेक नंबर आर, ये मैसेज दे दिया। उसके बाद ये लूप चलेगा, अपने आप सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या था पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक, तो यहीं पे कराया दे रहे हैं आपका ये है। अब देखिए
यहाँ पे हो गया, इसमें वैल्यू इनपुट करनी होगी, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। हाँ, इंपोर्ट वाली लाइन यहां चाहिए होगी, इंपोर्ट क्लास पैलिंड्रोम लिख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं जो आपके पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भी और आपके ऐप में भी। और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लीजिए, स्ट्रिंग आपने ले लिया एस ले लिया, या डिक्लेयर करने का तरीका मैंने बताया था, एस इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट करो बंद करो, कॉमा रिवर्स लेना है तो आर इज इक्वल टू डबल कोट से स्टार्ट करो बंद करो। ये शॉर्टकट तरीका है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। उसके बाद आपको लूप चलाना होगा, तो INT आई चाहिए होगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए n ले लिया, SOPLN, एंटर अ स्ट्रिंग, और यहां पर s इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अब लाइन लिखे ना लिखे, क्योंकि एक वर्ड का है इसलिए नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं। और हाँ, लेकिन हमें उसमें कुछ चेक तो कराना नहीं, अगर स्मॉल अपर केस मिक्स है तब भी वो रिवर्स होगा, लेकिन हाँ टू इग्नोर केस हमारे पास फंक्शन है ना, उससे मैच करा लेंगे। उसके बाद अब इसकी लेंथ निकाल लीजिए, लूप चला दीजिए लेंथ तक का, तो आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। अब स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहां पे कैरेक्टर तोड़िए, कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट i, कैरेक्टर तोड़ लिया। उसके बाद रिवर्स वाली लाइन क्या होगी बताओ, r इज इक्वल टू ch प्लस r, ये रिवर्स वाली लाइन है। तो अगर राज दिया होगा तो जार बन जाएगा, आर के अंदर जार आ जाएगा। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, तो नंबर स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है। अब रिवर्स यानी उल्टी वाली स्ट्रिंग सीधी वाली से मैच हो जाए, तो इफ, अब यहाँ पे कई बच्चे इक्वल टू लगा देते हैं, तो ये नहीं रह सकता, क्योंकि स्ट्रिंग कभी भी इक्वल टू से मैच नहीं होती है। तो यहाँ पे डॉट इक्वल्स इग्नोर केस लगा देंगे, क्योंकि अपर केस लोअर केस भी हो सकता है ना, इग्नोर केस का सी बड़ा, आई और सी दोनों बड़े हैं, और फिर उसके बाद आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग किस में थी, एस में थी, ये मैच करा दिया, अगर है तो SOPLN पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एल्स नॉट, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड और क्लास बंद। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है सीरीज का, देखते हैं कैसी सीरीज है, छोटी होती है सीरीज तो। हाँ देखिए, x की पावर 1, x पावर 3, 5, 7 n टर्म्स तक है, और फिर ये आपका स्क्वायर माइनस 1 ना, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो छोटा सा है, और स्विच केस से तो नहीं है। नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1, क्वेश्चन नंबर 8 का 2, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है, यही सॉल्व करे दे रहे हैं। हाँ, आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये सही नहीं लग रहा है फॉन्ट, 8 का 1, अब इसमें n इनपुट करना है ना, इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, और क्लास सीरीज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर, कर्ली ब्रैकेट खोल लेंगे स्कैनर, और यहाँ पे SOPLN, अच्छा पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, तो INT आई हो जाएगा, और x हो जाएगा, n हो जाएगा, और सम हो जाएगा।
SOPLN x भी तो था ना, x की पावर चल रही थी, तो एंटर, ये अलग अलग कर सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड लिमिट, सीरीज लिमिट, ये मैसेज दे दीजिए। उसके बाद x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT और n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक, ये इतना करने के बाद अब ये स्क्रीन ऊपर तो होगी नहीं, अब इसको हटाना पड़ेगा। तो ठीक है, इतना आप देख लीजिए, x की वैल्यू आप 2 मान लीजिए, n की वैल्यू आप 3 मान लीजिए, 3 टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो 3 टर्म आपके सम करने हैं आपको। मैं इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रीन ऊपर नहीं जाएगी। अब आपको, अरे बाप रे, सेव हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटाने के लिए क्लीन करना पड़ेगा। फिर अब आपको लूप चला देना है खाली, फॉर I is equal to 1, I is less than equal to n, I प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहां पे क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस, उसमें पावर थी नहीं थी, हाँ, तो यहाँ पे INT में मैथ डॉट पाव, हाँ, एक वेरिएबल आपको और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, पावर 3 2 बढ़ रही थी। नो, गलत, कितना समझाया, नहीं समझ में आता तुम लोगों को। तो यहाँ पे x की पावर I, तो I में I नहीं, सॉरी, P, और फिर P को P इज इक्वल टू P प्लस 2, P प्लस इज इक्वल टू 2 कर दीजिए, और फिर उसके बाद SOPLN सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज प्लस इक्वल साइन लगा के प्लस s, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन 1 क्लास 1। अब यहां पर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन n, I प्लस इज इक्वल टू 2 अगर लिखते आप तो लिमिट कम हो जाती, जैसे 3 टर्म है तो पहली बार 1 कंडीशन ट्रू हो जाती, फिर I प्लस 2 होके सीधे 3 हो जाता, I प्लस 2 होके सीधे क्या, तो इधर नाटक काहे करोगे, नया वेरिएबल लो, दो बढ़ रहा है अपना। तो आपका बस P में हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पे पहले 2 की पावर 1 हो जाएगी, सम हो गया, फिर P में 1 था, 1 प्लस 2 3 हो गया, तो अब 3 आ गया, तो अगली बार में 2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर अगली बार में 2 की पावर 5 हो जाएगी, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद आपका दूसरी सीरीज थी आपकी, क्या थी, 0, हाँ, 0 3, देखो 2 की पावर, सॉरी 1 की पावर 1 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, और 3 की पावर 2 माइनस 1, कितना आएगा, 8। इस तरीके से चल रहा है, ये भी एन टर्म तक था, चेक कर लें यार, हाँ, ये भी एन टर्म तक है बच्चों। तो यहाँ पे भी आप इंपोर्ट वाली लाइन ले लीजिए, क्लास सीरीज और कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ कुछ वेरिएबल हो जाएंगे, INT I और N। वाह, धन्यवाद। और उसके बाद SOPLN एंटर लिमिट, एंटर लिमिट, और फिर n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, और फिर लूप चला दीजिए यहां पर, फॉर, अच्छा एक वेरिएबल और ले लेते हैं, ये t ले लीजिए टर्म के लिए, फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट खोला, और t इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू I माइनस 1, और ये आपको बार बार प्रिंट कराना था क्या, हाँ, ये टर्म सारे प्रिंट कराने थे। तो SOP, लाइन चेंज करना चाहते तो LN लगाइए, नहीं चेंज करना चाहते तो ना लगाइए। तो मैंने LN लगा दिया है, और यहाँ पे T प्रिंट करा दीजिए, और इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास। आपका क्वेश्चन
हो गया। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश किया है, और बाकी ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हैं, और आप जो है चैनल को फॉलो कीजिए या यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन कीजिए, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। और धन्यवाद।